Assalamu alaikum to all students. I welcome all of you. PHP में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में जी हमने कवर अप किया था PHP की बेसिक्स। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी। आज हमने मज़ीद कुछ बेसिक्स कवर अप करनी है। तो सारा कुछ सेम ही है, लाइक जावास्क्रिप्ट जिसको अच्छी तरीके से आती है वो PHP उसके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा चेंजेस हैं। तो सबसे पहले जैम सर्वर हमने इंस्टॉल किया था, हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें अपाचे हमने ऑन करना है। दैट इज द मॉड्यूल टू रन कोड आउटपुट इन योर सर्वर। माई एसक्यूएल इज योर डेटाबेस। और हम अपने VS कोड में चले जाते हैं। इससे पहले हमारी फाइल जैम्प में पड़ी हुई है C ड्राइव में, और ये हमारा फोल्डर है यहाँ पर जैम्प का। इसके बाद हमारा फोल्डर है यहाँ पर htdoc का। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमने ये बेसिक बल्कि माई PHP के नेम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसको हम ओपन कर लेंगे अपने कोड में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cmd ये पैनल, और यहाँ से कोड डॉट करेंगे तो डायरेक्टली वो मुझे VS कोड में लेके जाएगा, वरना आप सेलेक्ट फोल्डर करके भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था, आज हमने कर रहा है कंडीशनल फंक्शंस। इफ एल्स डॉट एक्सटेंशन है डॉट PHP। तो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, PHP में होते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP इज अलाउड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। जैसे कंडीशंस आती हैं, इसमें इफ एल्स आता है, स्विच आते हैं, लूप्स आते हैं। तो स्विच इतना यूज़ नहीं होता, तो इफ एल्स और हम लूप्स की बात करेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है, इफ कीवर्ड है, एल्स इफ भी कीवर्ड है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। और यहाँ पर कंडीशन होगी, अगर तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड चलता है, बाकी चल इग्नोर होता है। अगर तो ये कंडीशन नहीं चलती फिर ये चल जाएगी, और अगर कोई भी नहीं चलती तो फिर ये चलेगी। ये इसका सिंटैक्स है। एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट की एज है। अच्छा, ये चीज़ें वेबसाइट में नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर इसलिए समझाई जाती है ताकि आपको सिंटैक्स क्लियर हो जाए, आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर हम टेक्निकल प्रॉब्लम लेके आएंगे इफ एल्स से, पहले आप सिर्फ सिंटैक्स समझ लें। तो एज है 18 से ग्रेटर है तो चेक कर लेंगे एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट है। तो हम PHP के ब्लॉक के लिए हम करेंगे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क दिस एंगल ब्रैकेट। ये PHP का ब्लॉक है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कमेंट ले लेंगे वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, हम यहाँ पर डॉलर साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज, और वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग 18। और ये इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे इट्स मीन 18 इज असाइन टू वेरिएबल एज। अब यहाँ पर लगाएंगे इफ, ब्लॉक खोलेंगे कंडीशन। यहाँ पे लाजमी आपने इसका दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है एज। अगर तो ग्रेटर देन इक्वल होगी 18 के। आउटपुट की कमांड क्या है, इको। तो मुझे आउटपुट में शो कर दे स्टूडेंट इज एलिजिबल और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अदरवाइज मुझे शो कर दे आउटपुट में स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, अच्छा अब ये कंडीशन है। अब इसको चलाएंगे हम लोग लोकल होस्ट से। तो यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट सर्वर नेम है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये मेरा फोल्डर नेम है माई PHP, और फाइल नेम मेरे पास क्या है, डेट इज यहाँ पर फाइल नेम हम लिखेंगे, अपनी फाइल का नेम हमने रखा है if_else PHP। तो यहाँ पर लिखेंगे if_else
एल्स डॉट पी एच पी। ठीक है, तो ये हमें शो हो जाएगा। अच्छा, पी एच पी की मज़े की बात ये है कि जिस लाइन में एरर हो वो उस लाइन में हमें ले जाता है। ये आप चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल मैंने नहीं लिखा, ये इसको मिस कर देता हूँ, तो जिस लाइन में हम इसको लाइक ये मैंने इग्नोर कर दी, मैंने इसको सेव किया, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मुझे लाइन नंबर भी बताएगा और एरर नंबर भी बताएगा। देखिए, हाँ, उसने ये बताया कि इस लाइन 5 में एरर है, तो ऑब्वियसली लाइन 5 में एरर है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है, ये आपको उस लाइन पर भी ले जाता है एरर के दौरान। ओके, तो ये आपका हो गया इफ एल्स, सिंपल, बहुत सिंपल करके हमने इसको समझाया है। अब आते हैं लूप्स। इसमें 4 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और एक होता है अरे के लिए, दैट इज द फॉर ईच लूप। ठीक है, तो हम सबको देखते हैं एक एक करके। फॉर लूप की सिंटेक्स हमारे पास होता है, एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन करते हैं कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सबसे अच्छा फॉर लूप होता है। यहाँ पर देखें 1 लिया हुआ है, तो 1 को चेक किया हुआ है और इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लूप्स, फॉर लूप डॉट पी एच पी। अच्छा, पी एच पी का ब्लॉक ओपन, वो पी एच पी एंड, ठीक है, इसका ब्लॉक हो गया। अच्छा, किसी भी लूप में 3 चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं लेकिन कुछ 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। एक होता है उसकी वैल्यू इनिशलाइजेशन, एक उसमें वैल्यू इसमें होती है कंडीशन, और एक उसमें होती है या वैल्यू इंक्रीज करती है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, या वैल्यू डिक्रीज करती है उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, तो फॉर कीवर्ड है, और यहाँ पे वेरिएबल इसकी इनिशियलाइज यानी स्टार्ट कहाँ से होगी, तो हम लिखेंगे आई, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक चले, ये चले 10 तक, और इसमें वैल्यू हो इंक्रीमेंट, यानी आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 है, 1 है, 1 छोटा है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, बल्कि इसको पहले मैं रन दिखाता हूँ फिर इनको दिखाता हूँ। इसको में हम कर लेते हैं वैल्यू इज आई और ब्रेक, ताकि अभी चलेगा कैसे, 1, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो 1 में एक ऐड हो जाएगा, अभी ऐड नहीं होगा, कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, 2 छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर 2 को प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 छोटा है, 10 तक चलेगा ये। ठीक है, तो ये आपके सामने, सिर्फ हमने यहाँ पर नेम चेंज करना है। ठीक है, कुछ एरर है, ऑन लाइन नंबर वैल्यू इज अनकैश कांस्टेंट, लाइन नंबर 4 में, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये एरर क्यों आया था इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने इसमें वेरिएबल असाइन इस तरह से हमने लिखा था। ठीक है, आप चेक करते हैं इसमें। ठीक है, नाउ इट्स ओके, क्योंकि जब भी वेरिएबल लिखते हैं ना साहब, ने वेरिएबल लाजमी लिखना है जब भी आप वेरिएबल लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया फॉर लूप। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर लूप। तो तीनों में से, दोनों में से आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। वापस जाते हैं,
ठीक है, इसी तरह आपने वाइल लूप का सिंटेक्स है। यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे वाइल कीवर्ड है, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। सारा कुछ सेम है, सिर्फ वाइल बाद में हो रहा है। तीसरी लूप है डू वाइल लूप। डू का होता है, इसका सिंटेक्स है, डू कीवर्ड है। इसमें एक नुकसान है कि इसकी कंडीशन बाद में चेक होती है, जबकि वाइल और फॉर में पहले होती थी। यानी इसमें वैल्यू सही हो या गलत हो, एक दफ़ा कंडीशन चलती ही चलती है। वन, ठीक है, डू के पास आई यानी वन प्रिंट हो गया। वन में इंक्रीमेंट बाद में हुआ, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इसका मतलब है एक दफ़ा वैल्यू लाजमी इसमें प्रिंट होगी, चलेगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। वाइल लूप तो सेम ही था। सिंपल क्या करना है आपने यहाँ पर, सबसे पहले हम वैल्यू जो है वो सबसे पहले हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, नंबर इक्वल टू वन। उसके बाद वर्ड आएगा डू का। उसके बाद में कंडीशन लगेगी यहाँ पर वाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस नंबर इज 10। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेट आता है और किसी में नहीं आता, इसमें आता है। अब इसमें क्या होगा, नंबर की वैल्यू वन है, और यहाँ पर जो है वो नंबर पहले प्रिंट करेंगे, नंबर इज $NUM, और लाइन ब्रेक कर देंगे ताकि न्यू लाइन से आए नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर लूप नाम रखा है इसको हम, वैसे डू वाइल है तो मैं चेंज नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, वन से लेकर नाइन तक प्रिंट। अब देखिए ये मैं इसको गलत कर देता हूँ, यानी एक दफ़ा कंडीशन चलेगी, वन चला, टू हो गया, टू छोटा है कंडीशन, बल्कि ऐसे करते हैं, टू बड़ा है कंडीशन, टू हालांकि छोटा है कंडीशन तो फॉल्स होगी। तो यहाँ पे चेक करें, एक दफ़ा कंडीशन चली। ठीक है, इसी तरह डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑपोजिट चलेगा, डिक्रीमेंट अगर करेंगे तो माइनस, और देखें टू, और इसको ऐसे करते हैं। अब क्या होगा, वन प्रिंट होगा, बल्कि इसको 10 कर लेते हैं, 10। ठीक है, 10 प्रिंट हो गया, 10 में से एक वैल्यू गई, और इसको कर लेते हैं वन, और इसको कर लेते हैं ग्रेटर। ठीक है, 10 वन से बड़ा, कंडीशन टू है, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10। ठीक है, तो ये हो गया डिक्रीमेंट। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जी आते हैं फॉर ईच लूप। ये होता है अरे के लिए। ठीक है, अरे क्या होता है, अरे एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे सारी वैल्यू एक साथ असाइन होती हैं। यहाँ पे अरे का कीवर्ड यूज़ किया है। हमने एक ही अरे में सारी वैल्यू कलर्स को असाइन कर दी है, और फॉर ईच लगाया है। अब ये कलर्स जो है वो वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। एज क्या है, ये हमने एक नया वेरिएबल बनाया है जो एक एक वैल्यू को पिक करेगा, यानी रेड इसमें आएगा, ब्लू इसमें आएगा, ग्रीन इसमें आएगा, और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। इधर कुछ भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन आउटपुट में फिर वो लिखना है। ठीक है, तो अरे के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं फॉर ईच डॉट PHP। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं रे वैल्यू। ठीक है, रे में वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, और अरे का वर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड अरे बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अली अहमद अब्दुल्ला। ठीक है, ये सारी वैल्यू अरे में है, और ये सारा वैल्यू इधर जाके शो हो रही है फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अरे की वैल्यू, अरे के वेरिएबल जिसमें स्टोर है वैल्यू,
तो स्टूडेंट्स एस एस टी डी, यहाँ पे एक एक वैल्यू को पिक करेगा ये एज, और यहाँ पे स्टोर करता जाएगा। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करवा देंगे इको, और यहाँ पे लिखेंगे रे फॉर द स्टूडेंट्स नेम इज एस टी डी एंड लाइन ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर है, ब्रैकेट भी लगाई है, एस भी लिखा है, फॉर ईच भी लिखा है, तो मेरे ख्याल से स्पेस का इशू है। नहीं, आई थिंक सो, व्हाट्स द एरर इज, जस्ट वेट, हम चेक कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास भी लगाया है, फॉर ईच भी लिखा है, एज कीवर्ड है, स्टूडेंट्स का नाम एस यू एस टी यू डी एन टी एस एस टी यू टी ई एन टी एस बिल्कुल ठीक है, फॉर ईच बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर। ओके, यस 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 यस, दिस ये यस। ठीक है, अगेन लाजमी वेरिएबल नेम लिखना है, ये गलती हो गई थी, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं, फॉर ईच। ठीक है, दिस एंड दिस एंड दिस। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है फॉर ईच विद एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, जैसे किसी चीज़ के दो पेयर हो, लाइक नेम एंड एज। ये जैसे हम एरो फंक्शन, ये एरो एरो टाइप बना हुआ है यहाँ पर, लाइक एरे है, इसकी एज है, ये स्टूडेंट है, ये इसकी एज है। ठीक है, तो एक की और उसकी वैल्यू अगर साइन हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चेंज दिस वन, और इक्वल लगाएंगे, अगर कोई स्ट्रिंग है इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल 19, 18 यहाँ पर हम लिखेंगे 20। ठीक है, तो इसको एसोसिएटिव अरे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, उसके बाद हम यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल लिखेंगे एज। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने प्रिंट करवाना है, नेम इज दिस ईयर ओल्ड, नेम इज दिस ईयर ओल्ड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे लिख लेते हैं एज, जो हमने यहाँ पे लिखा होगा वही हमने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगेन ये वही मिस्टेक जो हमने पहले की थी, यहाँ पर हम ये लगाएंगे वेरिएबल डिक्लेयर। नाउ चेक। ओके, तो दिस इज द वे कि हम एसोसिएटिव अगर की पेयर हम बनाना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इनको लेकर आगे टेक्निकल चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आपको ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी गिटहब के लिंक से। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं।